नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से आपका अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से। तो जैसा कि दोस्तों हम लास्ट क्लास में हम अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कस किया है और अलग अलग क्लास से डिस्कस किया है। तो दोस्तों आज फिर हम लेके आए हैं क्लास 10 से टॉपिक्स फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप अगर कहा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे किस चीज़ का, फंक्शनल ग्रुप का होता है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली में होता क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि इसमें एक एटम भी हो सकता है या फिर काफ़ी सारे एटम्स का ग्रुप भी हो सकता है, जो क्या काम करता है, जो किसी भी कार्बन कंपाउंड को रिएक्टिव बनाता है। क्या करता है? रिएक्टिव बनाता है और उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। मींस एन एटम or a group of atom which makes the carbon compound reactive, and decides its properties. Such group known as what? Functional group. functional फंक्शनल ग्रुप। दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली में होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप की क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लास 10th का, और जहां तक की उम्मीद है कि अधिकांश मोस्टली स्टूडेंट फंक्शनल ग्रुप को क्लास 10th में ही सुनते हैं, और फंक्शनल ग्रुप का नाम सुनते ही बच्चों के अंदर एक फोबिया हो जाता है, जबकि इसमें फोबिया की बेटा कोई भी बात नहीं होती। तो बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप में। तो क्या होता है, ये एक एटम भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। इज इट क्लियर? जो क्या काम करता है, इसका एक ही फंक्शन होता है कि ये कार्बन कंपाउंड को क्या करता है, रिएक्टिव बनाता है। कार्बन कंपाउंड को क्या करे, रिएक्टिव। अगर ये किसी कार्बन कंपाउंड के साथ जुड़ गया तो उसको रिएक्टिव बनाएगा एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टीज, और उसी की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, डिसाइड करेगा। इज इट क्लियर? देन दिस ग्रुप नोन एज व्हाट? फंक्शनल ग्रुप। सो एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम विच मेक्स द कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टीज, सच ग्रुप नोन एज व्हाट? फंक्शनल ग्रुप। इज इट क्लियर? आई थिंक समझ में आया होगा। एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल इज द हेलो ग्रुप, कोमा एल्कोहल ग्रुप, कोमा ईटीसी। इसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे क्लासिफिकेशन की। यहाँ पर अगर क्लासिफिकेशन देखते हैं तो क्लासिफिकेशन कितने पार्ट्स में होता है। क्लासिफिकेशन अगर कहा जाए तो फंक्शनल ग्रुप को कितने भाग्स में डिवाइड किया गया है, 5 टाइप्स में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप कैन बी डिवाइडेड? इनटू 5 टाइप्स। फर्स्ट टाइप्स इज द हेलो ग्रुप। बड़े मजे के साथ पढ़ना, बिल्कुल मस्त चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, बहुत इजी है, जितना देखने में लग रहा है इतना टफ एक्चुअली में है नहीं। हेलो ग्रुप। सेकेंड वन इज द एल्कोहल ग्रुप। थर्ड वन इज द एल्डिहाइड ग्रुप। नेक्स्ट वन इज द कीटोन ग्रुप। and the last one is the carboxylic acid group। ओके दोस्तों, बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो फंक्शनल ग्रुप को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट? हेलो ग्रुप। सेकंड एल्कोहल ग्रुप, फिर एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हेलो ग्रुप। मींस इसमें क्या आती हैं, हेलोजन्स आती हैं। क्या आती हैं? हेलोजन्स। हेलोजन्स की बात कहें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इसमें आएंगी।
ध्यान रखना दोस्तों, छोटी छोटी बातें समझ के चलते हैं, अभी बड़ा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो हेलो ग्रुप में क्या आती हैं? हेलोजेंस। हेलोजेंस मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह आती हैं। एल्कोहल में क्या आता है? OH ग्रुप आता है। OH इजिट के लिए, जिसमें एक ऑक्सीजन होता है और क्या होता है, एक ऑक्सीजन होता है और एक हाइड्रोजन होता है। एल्डिहाइड में क्या आते हैं? एक C आता है, एक H आता है और एक O आता है, CHO बोल देते हैं ग्रुप इसका। कीटोन में क्या आता है? कीटोन में C और O आता है, एक C और एक O आएगा। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड में एक C आता है और दो O आते हैं और एक H आता है। तो दोस्तों ये क्या है? इसके रिप्रेजेंटेशन है। ओके दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल में क्या आएगा? FClBrI हेलोजेंस। एल्कोहल ग्रुप में OH आएगा। सिंगल बॉन्ड सब में लगा होगा दोस्तों, सब में सिंगल बॉन्ड होगा इस टाइप से, पहले सिंगल हो फिर CHO। एल्डिहाइड होगा तो CHO होगा इसका। कीटोन की बात आती है तो CO आता है, बट इसका कंडीशन ये होती है दोनों साइड में फ्री वैलेंसी होती है, दोनों साइड में बॉन्ड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में क्या आता है? COOH आता है। ओके दोस्तों, उम्मीद है इतना तो समझ में आया होगा। ये फंक्शनल ग्रुप के टाइप्स है, क्लासिफिकेशन है। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम बात करेंगे हेलो ग्रुप के बारे में। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले हम हेलो ग्रुप के बारे में। हेलो ग्रुप एक्चुअली में होता क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो इसको आराम के साथ पढ़िएगा, बिल्कुल टेंशन लेके नहीं पढ़ना, टेंशन दे के पढ़ना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आती है हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप एक्चुअली में बात आएगी कि हेलो ग्रुप में क्या होता है? दिस ग्रुप contains halogens such as fluorine, F, chlorine bracket Cl, chlorine, fluorine, chlorine, bromine in bracket Br एंड आयोडीन वगैरह भी आती है, एक एस्टेटाइन भी होती है, बट यहां पर क्या करेंगे? एंड आयोडीन। दिस वन इज द आई। ओके दोस्तों, ये हमारी कुछ हेलोजेंस होती हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। ओके, मींस द, समझते रहने, एक एक समझ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय X, कैपिटल X से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, द IUPAC nomenclature, of fluorine F is what? Fluoro. Cl means chloro. Br means bromo and I means iodo। ओके दोस्तों, ये ध्यान में रख के चलना। IUPAC की बात आती है, अब सब में कुछ प्रॉब्लम आई होगी। IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होता है? IUPAC की फुल फॉर्म होती है, IUPAC की फुल फॉर्म दोस्तों होती है, इसको लर्न कर लेना, लिख भी लेना कहीं पर। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसे IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग F को हम क्या बोलेंगे? फ्लोरो बोलेंगे, Cl को क्लोरो बोलेंगे, Br को ब्रोमो बोलेंगे और I को हम क्या बोलेंगे? आयोडो बोलेंगे। और हम क्या करेंगे? मीन्स, और वी कैन से दैट the compound in which halogen is present, then this compound is represented by what? R सिंगल बॉन्ड X। अब जिस कंपाउंड में हेलोजन होगी सो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? RX। R क्या होता है? वेयर
where R is alkyl group, where R is alkyl group and X is halogen group, हेलो ग्रुप, इसको हम हेलोजेनो ग्रुप भी कहते हैं। दिस ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज, दिस ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज हेलोजेनो ग्रुप, हेलोजेनो ग्रुप, हेलोजेनो ग्रुप। तो दोस्तों ये इसके बारे में देख लेते हैं क्या है, इसका हम IUPAC भी अभी बताते चलेंगे। ओके, हेलो ग्रुप की बात आती है तो इस ग्रुप में क्या होती है, हेलोजेंस होती हैं, जैसे कि फ्लोरीन के लिए F आएगा, क्लोरीन होती है, ब्रोमीन होती है और आयोडीन होती है। बात करते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं। बात आती है IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, F को हम क्या बोलेंगे, फ्लोरो, Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, I को आयोडो बोलेंगे। इतनी बात समझ में आई होगी। ओके, बात करते हैं IUPAC का नाम क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको इस टॉपिक के अंदर मत लिखना, ये सिर्फ मैंने टॉपिक बताया है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट ये वाला पार्ट आता है, द कंपाउंड इन विच हेलोजन इज प्रेजेंट, ऐसा कंपाउंड जिसमें हेलोजन होती है, हेलोजन प्रेजेंट होती है, तो उस कंपाउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, RX। R इसमें क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, और X क्या होता है, हेलोजेनो ग्रुप। अब दोस्तों कह रहे होंगे एल्काइल ग्रुप, तो दोस्तों हमने पहले बताया है एल्काइल ग्रुप क्या होता है, CH3 दिस वन C। ओके, क्योंकि जब किसी एल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाता है तो क्या बन जाता है, एक ग्रुप बनता है, इसे एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, इसके एक और फ्री वैलेंसी होती है। ओके, तो ये क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, और X क्या होता है, हेलोजेनो ग्रुप होता है, हेलोजेंस होता है। इस ग्रुप को हेलोजेनो ग्रुप भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, अब बात करेंगे इसमें IUPAC नेम की, इससे रिलेटेड, हेलो ग्रुप से रिलेटेड। स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले सकते हो। ओके दोस्तों, बात करते हैं IUPAC नेम की, किस पर बेसिस, IUPAC नेम ऑन द बेसिस ऑफ हेलो ग्रुप। ओके, IUPAC नेम्स, IUPAC नेम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बात करेंगे, सबसे पहली बात करेंगे CH3Cl, सिंपल चीज से लेके चलेंगे, बिल्कुल सिंपल से लेके चलेंगे। सेकंड बात करेंगे C2H5Br, थर्ड बात करेंगे C3H7I, फोर्थ बात करेंगे C4H9Cl, फिफ्थ बात करेंगे CH3CH2CH2Br। ओके, सिक्स बात करेंगे CH3CH2CH2CH3, यहाँ पर लगाएंगे हम Br। ओके, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे एक एक करके ये क्या है देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है, इसको बड़े आराम के साथ समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हमें क्या, जब IUPAC की बात आती है तो हमें याद आती है टेबल। जैसे हमने पहले टेबल एक बताई थी स्टार्टिंग में कि कार्बन अगर 1 होगा तो इसका नाम होगा मेथ। बेटा इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इसको लिख लेना कहीं पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कार्बन अगर 2 होगा तो उसका नाम होगा एथ। कार्बन अगर 3 होगा तो नाम होगा प्रोप। कार्बन अगर 4 होगा तो नाम होगा ब्यूट। कार्बन अगर 5 होगा तो नाम होगा इसका क्या, नाम होगा इसका पेंट। कार्बन अगर 6 होगा तो नाम होगा बेटा इसका हेक्स। कार्बन अगर 7 होगा तो नाम होगा इसका हेप्ट। कार्बन अगर 8 होगा तो बेटा नाम होगा इसका ऑक्ट। कार्बन अगर 9 होगा तो बेटा नाम होगा इसका नॉन। और कार्बन बेटा अगर 10 होगा तो नाम होगा इसका डेक। इतनी बातें याद रखनी है। दूसरी बात एक और रख लेना माइंड में, अगर एक ही जैसे माना Cl दो जगह दिए हुए हैं, अगर एक अगर ग्रुप होगा तो उसको मोनो बोलते हैं, बट हम यहाँ मोनो का यूज नहीं करने वाले। 2 अगर होगा तो उसका बोलेंगे डाई। 3 होता है तो बेटा उसको बोलेंगे ट्राई। 4 होगा तो बेटा उसको बोलेंगे टेट्रा। 5 होगा तो बेटा उसको बोलेंगे पेंटा। 6 होगा तो बेटा उसको बोलेंगे हेक्सा। ये ग्रुप बता रहा हूं, इसके ग्रुप्स अगर इतने नंबरिंग आती है तो ओके। अब ये भी मैंने एक को बताया था, एल्केन में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो बेटे उसके लिए नाम आएगा एन।
डबल बॉन्ड होगा तो नाम आएगा इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो नाम होगा आएगा उसका आइन। ओके, इतनी बात ध्यान रखना, ये छोटी सी चीज़ है, अभी आगे बताते चले जाएंगे कि कैसे कैसे इसका होने वाला है। तो सबसे पहले इसी टेबल का यूज़ करके देखेंगे हाउ मेनी कार्बन एटम, 1 कार्बन। अब दोस्तों कुछ कह रहे होंगे ये बेटा कार्बन नहीं है, ये Cl है, एक एटम है, तो कार्बन एक है। तो हमने कहा कार्बन एक की बात आती है तो क्या है ये, मिथ। तो सबसे पहले बेटा क्या नाम कर लो इसका, मिथ कर लो, ठीक है, मिथ में आएगा। और CH3, अगर CH3 है तो आइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, तो मेन है, मिथेल है, मिथेन है पहले, तो समझ कर मिथेन है। और Cl का नाम अभी हमने बताया था कि Cl अगर होगा तो नाम क्या होगा, क्लोरो। Br होगा तो नाम होगा बेटा ब्रोमो। F अगर है तो F का नाम होगा फ्लोरो। और अगर क्या I है तो बेटा नाम होने वाला है इसका आइडो। ये एक एक बात बेटा समझ के रखना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके ना। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट चेक द नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द गिवन फॉर्मूला। सो हाउ मेनी कार्बन एटम, देयर इज ओनली वन। सो एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि सबसे पहले इस ग्रुप का नाम लगाया जाएगा। क्या नाम लगाया जाएगा, ग्रुप का नाम लिखा जाएगा यहाँ पर। ओके, तो दिस वन इज Cl मीन्स व्हाट, क्लोरो। तो यू हैव टू राइट CHLORO, क्लोरो। कार्बन 1 तो मिथ। अब सारे सिंगल ही बॉन्ड है, इसमें अगर स्ट्रक्चर इसका बनाया जाए तो दोस्तों स्ट्रक्चर उसकी जिसका ऐसा आने वाला है, यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, अभी फिर रफ कर देता हूँ। दिस वन H, तो CH3Cl सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या नाम हो गया, एन। हमने कहा था सिंगल बॉन्ड होगा तो नेम क्या हो गया, एन। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, क्लोरोमीथेन। समझ में नहीं आया तो फिर से यहाँ पर देख लेते हैं। कार्बन 2, हाउ मेनी 2 कार्बन, तो इथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दिस ग्रुप। Br मीन्स ब्रोमो, 2 कार्बन इथ, and all are single bond, then what, N, ethane, bromoethane. This one is first of all I means ido. Okay, now carbon 3 how many, prop, and all are single bond, then propane। अगर डबल बॉन्ड होगा तो इसमें दिया होगा। ओके, नाउ सबसे Cl मीन्स क्लोरो, सबसे पहले यही नाम लेना है, क्लोरो। उसके बाद आती है कार्बन 4, कितने हैं, कार्बन 4 का मतलब है ब्यूट है, और सिंगल बॉन्ड सब में नहीं दिया तो सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, तो क्या नाम हो गया, एन, क्लोरोब्यूटेन। इसकी बात करते हैं। अब कहेंगे इसमें तो कंफ्यूजन वाली बात आ गई, अब तो पता चला तब यहाँ पर कैसे होगा, कुछ नहीं है बेटा, समझ के चलो। Br लिखेंगे पहले, Br का ब्रोमो। अब बात देखें कार्बन एटम 1 2 3 कार्बन एटम क्या प्रोप है, कहीं डबल बॉन्ड थोड़ी ना, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका भी क्या हो गया, प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन। इज इट क्लियर। बात करते हैं इसकी, तो इसमें कहीं नहीं है Br, यहाँ लगा हुआ है। तो अब हम ये बात, इसमें एक नई बात आती है, तो अब हम देखेंगे कहाँ पर है Br, ये है, तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 पोजीशन पर है, इधर से भी 1 2 3। जब दोनों साइड से इक्वल नंबर पे है, इक्वल नंबर पे दिया हुआ हो, इधर से भी थर्ड पोजीशन, इधर से भी थर्ड पोजीशन, तो हम काउंटिंग किधर से भी कर सकते हैं। इसमें सबसे मेन चीज ये भी होती है कि काउंटिंग हम करेंगे 1 2 3। ओके, तो अब हम क्या कहेंगे, ये Br लगा हुआ तो कहाँ पर लगा हुआ है, 3 पोजीशन पर लगा हुआ, तो सबसे पहले इसका नंबर लिखेंगे 3 पर क्या लगा हुआ है, तो लगा हुआ है ब्रोमो, 3 ब्रोमो। क्लियर। चेक करेंगे कहाँ है, जिस साइड से पास में होगा। अगर यहाँ पर ना होता दोस्तों, अगर ये यहाँ पर होता CH2, यहाँ पर यहाँ CH होता, सॉरी Br होता, तो कहाँ से करते काउंटिंग, अब इधर से करते, क्योंकि जिस साइड से ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप पास में होता है, ध्यान रखना बेटा इसका, जिस साइड से कोई भी फंक्शनल ग्रुप पास में होगा, काउंटिंग उस साइड से होगी। अगर यहाँ से होता तो काउंटिंग 1 2, तो 2 पर क्या लगा हुआ, ब्रोमो, फिर यहाँ 2 ब्रोमो आ जाता, बट यहाँ नहीं है, तो कहाँ पर लगा हुआ है, ये यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर ये लगा हुआ है Br। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी, उससे कोई मैटर नहीं करता। 3, तो 3 पर लगा हुआ है ब्रोमो, 3 ब्रोमो। अब कार्बन एटम और गिन लो, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम का मैंने बेटा बताया क्या, पेंट। 5 कार्बन एटम का क्या होता है, पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है, देन व्हाट, एन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 3 ब्रोमो पेंटेन। ओके,
स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों, 2-3 और बताने वाले अभी हम। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बात आती है और थोड़े से हाई लेवल के बताएंगे अब इसमें, एक एक स्टेप बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर भी Br लगा हुआ है, यहाँ पर भी Br लगा हुआ है दोस्तों। नेम क्या होगा इसका, एक और लिख लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर लगा दिया बेटा Br और यहाँ पर लगा दिया हमने Cl। 9 नंबर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, दिस वन इज द ओके CH2। यहाँ पर लगाएंगे बेटा Br, यहाँ पर लगाएंगे Cl और यहाँ पर लगा देंगे I। ओके, बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप की, क्या नाम होगा इसका। तो देखेंगे, अभी हमने कहा था पोजीशन चेक करेंगे, ये लगे तो हैं पर पोजीशन इधर से 1 2, इधर से भी 1 2, तो किधर से भी इसकी काउंटिंग कर सकते हैं, तो हम इधर से करेंगे 1 2 3 4। ओके, 2 पर क्या लगा हुआ है Br, 3 पर भी Br लगा हुआ है। तो अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2 पोजीशन, फिर से पोजीशन लिखेंगे 2 3 पोजीशन दूसरे की। दोनों सेम ग्रुप होगा तो एक साथ लेके चलेंगे 2 3। जब दो एक साथ होते हैं तो मैंने कहा था जब दो होंगे तो क्या होंगे, दो का क्या नाम होगा, डाई। 2 3 डाई। अब इनका नाम क्या, Br का नाम ब्रोमो है। 2 3 डाई ब्रोमो, क्लियर। 2 3 डाई ब्रोमो, 1 2 3 4। अब ये सारे ग्रुप का काम खत्म होने के बाद फिर ये लिख देते हैं, ये वाला ग्रुप में देख लेते हैं कितने कार्बन है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन जोड़ेंगे। जैसे अगर माना कोई स्टूडेंट होता है, उसके नाम के आगे क्या पहले तो अपना नाम होता है, जैसे माना क्या, जैसे अगर सिंपली बात ले लिया अमन, ठीक है, अमन हो गया। अब बात आती है उसके पेरेंट्स का नाम क्या है, कोई भी पेरेंट्स का नाम अगर मान लिया चौधरी है, तो क्या हो गया, अमन चौधरी करके वो लगाता है। तो सबसे पहले तो उसका नाम आएगा और उसके पीछे क्या नाम है, उसके फादर या फिर उसकी किसका सरनेम आता है। तो वही क्या होगा, इसमें जो मेन नाम है वो तो पहले तो इनका नाम हो गया, उसके बाद फिर ये आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, जो चेन में कार्बन होते हैं इनको बोलते हैं पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो बात करेंगे तो फिर हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 के लिए क्या है, ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या नाम हो गया, एन। तो अब इसका नाम क्या हो गया दोस्तों, 2 3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। बात करते हैं इसकी, अब देखेंगे 1 2, इधर से 2 पर है, 1 2 3। जरूरी नहीं इसको देखना, कोई सा भी ग्रुप देखेंगे अगर पास में है तो ये 2 सेकंड पोजीशन पर और यहाँ से थर्ड पोजीशन पर, तो काउंटिंग इधर से ही करेंगे फिर से 1 2 3 4 5। तो 2 पर क्या लगा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 ब्रोमो, कोमा 3 पर क्या लगा हुआ बेटा, 3 पर लगा हुआ है क्लोरो, और क्या हाउ मेनी का, और कुछ ग्रुप नहीं है तो कार्बन एटम को, पेरेंट हाइड्रोकार्बन को जोड़ लो, 1 2 3 4 5, 5 मीन्स पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या नाम हो गया, एन। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। इज इट क्लियर, ये बात करेंगे। देखिए 1 2 3 1 2 3, इधर से तीसरी पोजीशन पर, इधर 1 2, इधर सेकंड पोजीशन, काउंटिंग अब इधर से होगी 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे 2 पर क्या लगा हुआ, आइडो, कोमा 3 पर लगा हुआ है क्लोरो, कोमा 4 पर लगा हुआ है ब्रोमो। पहले पोजीशन ग्रुप नेम, पोजीशन ग्रुप नेम, पोजीशन ग्रुप नेम ऐसे लिखा, क्लियर हो गए, सारे कुछ हो गए। अब आते हैं पेरेंट हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन है, 6, तो 6 का नाम हो गया हैग्स, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो बेटा नाम हो गया इसका एन। तो इसका कंप्लीट नेम होया 2 आइडो 3 क्लोरो 4 ब्रोमो हेक्सेन। इज इट क्लियर, आई थिंक दोस्तों ये समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों की समझ में आया होगा ये टॉपिक। अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और आप भी शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बोलिएगा ताकि हमारे चैनल ग्रोथ हो सके, क्योंकि ग्रोथ होते हैं आपका लाइक आता है, सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे हमारा भी उत्साह होता है, हमें ज़्यादा वीडियो बनाने की इच्छा होती है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ में,
और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। तो दोस्तों अब मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।